बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, हिजरत नबवी के 6 साल बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब में पहले के मुकाबले में कहीं ज़्यादा ताकतवर बन चुके थे और मदीना और इसके अक्सा में एक हुक्मरान का दर्जा रखते थे। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाका में क़याम अमन के लिए एक नहायत अहम ऐलान करते हुए फरमाया कि इस साल मुसलमान हज बैतुल्लाह के लिए जाएंगे और इस ऐलान की तकमील के लिए फरवरी 628 ईस्वी में तकरीबन 1500 अफराद का काफिला सफ़ेद लिबास ज़ेब तन किए हज बैतुल्लाह के लिए रवाना हुआ और इस काफिले के साथ 20 आदमियों का मुसल्ला दस्ता भी था। नाज़रीन इकराम, आगे 70 ऊँट ऐसे थे जिन पर कोई सवार ना था और इनके गले में कलावे और पटे बंधे हुए थे। ये कुर्बानी के ऊँट थे। इनमें अबू जहल का ऊँट भी था जिसके नाक में चांदी का हल्का था। ये ऊँट जंग बदर के माले गनीमत में से था। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी कस्वा पर सवार थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत ज़ैद, हज़रत बिलाल के अलावा जंग बदर, जंग उहद और जंग खंदक के मुजाहिदीन और हज़रत उम्मे सलमा शरीके सफ़र थी। नाज़रीन इकराम, अबू सुफियान ने ख्याल किया कि मुसलमान मक्का पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। लिहाजा इसने खालिद बिन वलीद, अकरमा और सफ़वान के साथ अपने मबूदों की कस्में खा खा कर अहद किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। नाज़रीन इकराम, खालिद बिन वलीद को अपनी जंगी फरासत पर इतना यकीन था कि वो मार्च 628 ईस्वी के आखिरी दिन सिर्फ 300 सवारों के साथ 1500 मुसलमानों के मुकाबले में चल पड़े। वो जल्द ही किर्रा नईम के पहाड़ी सिलसिले में पहुंच जाना चाहते थे ताकि अचानक हमला करके मुसलमानों को घोड़ों की सीमों तले रौंद सकें। नाज़रीन इकराम, मुसलमान अभी किर्रा नईम से दूर थे। लिहाजा खालिद बिन वलीद ने अपने दस्तों को छोटी छोटी टोलियों में तकसीम करके एक दूसरे से दूर मुख्तलिफ मुकामात पर छुपा दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खालिद बिन वलीद की खात का इल्म हो चुका था। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से खिताब करते हुए फरमाया, अल्लाह की कसम जिसके हाथ में हम सब की जानें हैं, अहले कुरैश अगर मुझे लड़ाई पर मजबूर भी करें तो भी लड़ाई नहीं करूँगा। हम जिस इरादे से आए हैं अपनी नीयत में तब्दीली करके खुदाए जुल जलाल को नाराज़ नहीं करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 20 मुसल्लह सवारों के साथ किर्रा नईम की जानिब रवाना होते हुए हुक्म फरमाया कि दर्रे में दाखिल ना होना। अगर खालिद बिन वलीद हमला करे तो ये तासिर पैदा करना ये दस्ता दरअसल इस्लामी लश्कर का हर अव्वल दस्ता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम रास्ता छोड़कर पहाड़ों के दुश्वार गुदार रास्तों से एक दर्रे सफीतुल मुरा, जिसे ज़ातुल हंतल भी कहा जाता है और जो मक्का के ज़ेरी इलाके हुदैबिया के उतार पर वाक़े है, में दाखिल हो गए। खालिद बिन वलीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस जंगी चाल को ना समझ सके और रात भर 20 मुसल्लह सवारों की नकलो हरकत का जायजा लेते रहे, लेकिन अब ये दस्ता भी गायब हो चुका था। नाज़रीन इकराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से 13 मील दूर मगरिब में हुदैबिया के मुकाम पर ख़ैमादन हुए, जहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बासानी मक्के में दाखिल हो सकते थे। नाज़रीन इकराम, खालिद बिन वलीद को जब इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने तलमलाते हुए मुसलमानों पर शब खून मारने के लिए चंद सवारों को हुदैबिया भेजा और मुसलमानों के मुसलसल पैरे और छोटी सी झड़प के बाद खालिद बिन वलीद के भेजे हुए सवार वापस मक्का लौट गए। नाज़रीन इकराम, मक्का में भगदड़ मची हुई थी। लोग बर्छियां, तलवारें और तीर कमान उठाए मक्का के दफा के लिए इकट्ठे हो चुके थे। खालिद, अकरमा और सफ़वान अपनी अपनी जंगी चालों के मुताबिक लश्कर तरतीब दे रहे थे। इन दिनों अहले मक्का बुरी हालत में था और हमला के डर से हर वक्त बेदार और चौकस रहते थे, चूंकि वो खुद को कमज़ोर महसूस कर रहे थे। नाज़रीन इकराम, लिहाजा इनकी ख्वाहिश थी कि नामो पेयाम के जरिए खतरा टल जाए। आखिरकार एक रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़ीर मक्का में दाखिल हुए। फरीकैन में गुफ्तगू हुई। सफ़ीर ने बताया कि हम
उम्रा करने आए हैं और उम्रा करके वापस चले जाएंगे। इस पर अबू सुफियान ने कहा कि अगर हम इजाजत ना दें तो फिर आपका रद्द अमल क्या होगा। सफीर ने जवाब दिया, हम मक्का वालों का नहीं अल्लाह का हुक्म मानने वाले हैं। हम अपने और अपनी इबादत गाह के दरमियान किसी को हायल नहीं होने देंगे। तुम लोगों के इनकार पर मक्का मलबे का ढेर भी हो सकता है। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।